ओके, ध्यान दीजिए बेटा इधर। तो हम डीपीपी के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ज़्यादा नहीं, 10 ही क्वेश्चन है पहले पार्ट में। पानी रख दीजिए जनाब। मोशन इन अ प्लेन DPP1, रेडी? चलिए, इफ x and y coordinates of a particle at any time are given as x is equals to x is equals to 5t minus 2t square and y equals to 10t, चला जल्दी, respectively, where x and y are in meters, t is in seconds, the acceleration of the particle at t equals to 2 seconds will be। बहुत आसान, आप इसका एक बार डेरिवेटिव लो तो 5 माइनस 4t ये वेलोसिटी बनेगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक और बार डेरिवेटिव, इसका भी एक बार डेरिवेटिव लो, 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी बनेगा अलॉन्ग वाई एक्सिस। फिर उसके बाद एक और बार डेरिवेटिव लो, एक्सेलरेशन बनेगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 5 का डेरिवेटिव तो 0 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस 10 का एक और बार डेरिवेटिव लो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास जैसे मालूम है a इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, मगर ay तो यहाँ पर क्या है, 0 है, तो a किसके बराबर हो गया बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के, यानी सिंपली ax के। और ax किसके बराबर है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जरा देखिए तो कौन सा आ रहा आंसर, बी ऑप्शन। तो फर्स्ट का बी। दबा दे, हाँ, थैंक यू। सेकेंड, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी एस, एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 4j कैप, और उसका एक्सेलरेशन जो है 0.4i कैप प्लस 0.3 जे कैप है। उसने कहा है कि 10 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी क्या होगी, 10 सेकंड के बाद, है ना। तो अब आप क्या करो, उसको तरीके दो है, एक तो एक्स एक्सिस को अलग अलग लेके सॉल्व करो, वाई एक्सिस को अलग अलग लेके सॉल्व करो। मगर आपको याद होगा कल ही मैंने बताया था, ऐसा सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, बल्कि जल्दी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर काइनेमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का, है ना। अब क्या, वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर u क्या आएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस वेक्टर a इक्वल्स टू 0.4i कैप 0.3j कैप मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक मिनट पहले इसको तो लिख दूं मैं, 3i कैप प्लस 4j कैप, उसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सॉरी 4i कैप प्लस, अब जब इन्हें ऐड करोगे तो इनकी, हाँ, 7i कैप प्लस 7j कैप, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया। और हम उसका लेंगे फिर मैग्नीट्यूड, तो वो हो जाएगा कितना, 7√2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है वो, बी, अगेन सेकंड वाला, है ना। थर्ड वाला एग्जैक्ट सेम पैटर्न से आंसर क्या आ रहा, 5√2 आएगा, बराबर सही है। तो ये मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, थर्ड वाला अगेन 5√2 आने वाला, यानी अरे ये भी बी है ना, ठीक है, ये आप करिएगा।
फोर्थ वाला, अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजिशन एट t इक्वल्स टू 0 इज 2 मीटर, 3 मीटर। तो फोर्थ वाला हम देख रहे हैं, एक पार्टिकल की t इक्वल्स टू 0 पे पोजीशन क्या है, वो है 2 मीटर, 3 मीटर्स। या फिर आप चाहे तो उसको डायरेक्ट ऐसा भी कह सकते हैं, वेक्टर r1 इज इक्वल्स टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप, ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं उसको। फिर उसके बाद एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे उसकी क्या पोजीशन है, कितनी बताएगी बेटा आपको, 13 मीटर, 14 मीटर, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ओह सॉरी 6 मीटर एंड 7 मीटर, और वो उस पर है ना 6 आई कैप प्लस 7 जे कैप। फिर उसके बाद है t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स, इसने क्या बोला फिर आपका, हाँ x3, y3 क्या आएगा, तो 13 मीटर, 14 मीटर है ना, 13 मीटर, 14 मीटर, यानी जिससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 13 आई कैप प्लस 14 जे कैप। ठीक है, अब आपसे सवाल क्या किया उसने, आप पता लगाइए एवरेज वेलोसिटी t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे। देखो एवरेज वेलोसिटी बोला है उसने, क्या बोला है, एवरेज वेलोसिटी। क्या बोला है, एवरेज वेलोसिटी। बेसिक फॉर्मूला क्या है इसका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूंगा, आई थिंक इधर का हो चुका होगा ना आपका सेकंड वाला, हाँ सेकंड हो चुका है सभी का, नहीं, ठीक है, इधर लिख लेता हूं मैं, चलो होगी जगह है, इधर है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हाँ या ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन, ऐसा नहीं है माइनस इनिशियल, x2 नहीं बोलना, क्या बोलना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जर्नी कब स्टार्ट हुई थी, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स पे, उसकी पोजीशन क्या थी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। खत्म कब हुई, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे, उस वक्त पोजीशन क्या थी 13 आई कैप प्लस 14 जे कैप। तो जब मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा, तो वो होगा वेक्टर r3 माइनस वेक्टर r1 अपॉन t3 माइनस t1, है ना। अच्छा, वेक्टर r3 माइनस वेक्टर r1 मतलब 13 में से गया 2, तो वो हो जाएगा 11 आई कैप प्लस 14 में से गया 3, तो बचा 11 जे कैप अपॉन 5, है ना। फिर उसके बाद ये आ गया एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, इसी फॉर्म में है कि मैग्नीट्यूड में है, हाँ इसी फॉर्म में है ना बस, हाँ 11 को बाहर निकाल लिया गया, तो 11 को बाहर निकाल लो तो बचेगा क्या, आई कैप प्लस जे कैप ओनली। आया समझ, दैट्स द आंसर। मतलब कौन सा ऑप्शन आ रहा, डी ऑप्शन। फिफ्थ वाला, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय वेक्टर r इज इक्वल्स टू 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5 k कैप, where t is in seconds. The coefficient have a proper units of vector r to be in meters. The direction of velocity ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड क्या होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे क्या होगी। देखो सबसे पहले ये क्या है, किसकी इक्वेशन है, पोजीशन की। अरे भैया किसकी इक्वेशन है,
इसका एक बार डेरिवेटिव लेने से क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी की इक्वेशन। तो भैया ये पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन थी, एक बार डेरिवेटिव लूंगा तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी की इक्वेशन। एंड वो कितना आएगा, 3i कैप प्लस 4t j कैप, और ये तो 0 हो जाएगा, है ना। और उसने वेलोसिटी की वैल्यू और डायरेक्शन कब पूछा, उसने सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो चलिए भाई आप टाइमिंग डाल दीजिए, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो आपकी वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना, आया समझ में आपको, ये वेलोसिटी निकल के आ गई। ये है वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस 3 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है 4 मीटर पर सेकेंड। उसने आपसे पूछा है कि भाई पता लगाओ कि आपका एंगल कितना होगा ऑफ वेलोसिटी। आपको याद होगा मैंने वेलोसिटी की एंगल निकालने का फॉर्मूला बताया था, tan इनवर्स ऑफ vy अपॉन vx। आप थोड़ा ग्राफिकली भी समझिए हो क्या रहा है यहाँ पे। वेलोसिटी जो बताई गई है x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 4, x एक्सिस पे 3 y एक्सिस पे 4 बताई गई है वेलोसिटी, ये वेक्टर v, जिसका एंगल कितना बन रहा है, थीटा। x एक्सिस पे 3 y एक्सिस पे 4, है ना। तो अब जैसे कि अगर मैं निकालना चाहता हूँ ये डायरेक्शन यानी ये एंगल, तो मैं क्या करूँगा, tan थीटा लूँगा। tan थीटा क्या होगा, ऑपोजिट साइड। अच्छा, ये ऑपोजिट साइड किसके बराबर है, तो बोले यहाँ से लेकर यहाँ तक के बराबर है। ये क्या होता है, तो बोले vy, तो ये भी क्या हो जाएगा vy अपॉन एडजेसेंट साइड। ये क्या है, तो बोले ये तो vx है ना। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि tan थीटा क्या होता है, vy अपॉन vx, जो कि कितना निकल के आया, 4/3। अब मुझे याद करो, बताओ 3, 4, 5 ट्राइंगल में 3, 4, 5 ट्राइंगल में 3 के सामने वाला क्या होता है, 37, और 4 के सामने वाला 53, है ना। तो ये 4 है और ये इसके सामने वाला थीटा एंगल क्या आएगा, 53। या फिर मैं थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ vy कितना है, 4/3, ये कितना आ जाएगा, 53 डिग्री। तो हमारा एंगल क्या आएगा, 53 डिग्री विथ x एक्सिस। ऐसा कौन सा है 53 डिग्री विथ x एक्सिस वाला, फर्स्ट ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन। Sixth, in the above question, the acceleration of the particle at t equals to 1 second is। इसी क्वेश्चन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में कितना आएगा। ये तो बहुत ही आसान है, एक और बार डेरिवेटिव ले लो वेलोसिटी का, बस हो गई बात खत्म। तो वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन क्या है, तो वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन है 3i कैप प्लस 4t j कैप। एक्सेलरेशन क्या आएगा, d वेक्टर v अपॉन dt, यानी कि 4 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लेंगे तो 4, अच्छा वही है +4 है ना, यानी कि आपका सी ऑप्शन। सेवेंथ वाला, अ मोटर कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो एक मोटर कार है जो नॉर्थ की तरफ जा रही थी एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। फिर वो लेफ्ट में टर्न लेती है, लेफ्ट में कहाँ जाएंगी, मतलब वेस्ट में, क्योंकि अगर ये डायरेक्शन देखा जाए नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो ये वेस्ट में टर्न लेती है और ट्रैवल करती है एट अ स्पीड ऑफ कितनी रे भैया, वही है 50 किलोमीटर पर आवर विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, है ना। तो वो कह रहा है जो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द कार विल बी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार कितना आएगा। ओके, तो देखो भैया हमको जो कैलकुलेट करने के लिए उसने कहा है वो क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, उसने कहा है कि भैया डेल्टा वेक्टर v का मैग्नीट्यूड ना, हाँ कितना आएगा, यानी कि डेल्टा वेक्टर v क्या होता है, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, यानी वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 क्या होता है, वेक्टर v2 प्लस माइनस ऑफ वेक्टर v1, वेक्टर v2 प्लस माइनस ऑफ वेक्टर v1। अब मैं आपसे पूछूंगा v1 और v2 में से
दोनों में से नेगेटिव वेक्टर कौन सा है? v1 है। तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का रूल लगाना पड़ेगा। हम एक v1 का हम शक्ल मगर नेगेटिव वेक्टर तैयार करना पड़ेगा, तो वो यहाँ से आएगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, है कि नहीं? तो हमने इसको पलटा के इधर लगा दिए, तो बोले ये क्या है? तो बोले ये माइनस ऑफ वेक्टर v1 है। अब क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ लेंगे तो आप क्या मिलेगा आपको? रिजल्टेंट। अगेन मैं याद दिला दूँ, ये हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में पढ़े हैं वेक्टर चैप्टर के अंदर, है ना? और मैंने आपको बताया था ये डायग्राम सिर्फ हमें इस काम में मदद करता है, ये बताने में कि भैया डायरेक्शन कहाँ आएगा रिजल्टेंट का। उसको एक बार अच्छे से देखो, ग्राफ का सॉरी वेक्टर चैप्टर का लेक्चर जो है उसको देखो यूट्यूब पे अच्छे से। तो माइनस वेक्टर v1 है। तो चलो देखो यहाँ से हमें डेल्टा वेक्टर v की वैल्यू मिल गई, डायरेक्शन मिल गई डेल्टा वेक्टर v की। वो बोले किधर आ रही? इधर आ रही, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। चलो डायरेक्शन तो मिल गई। अब रही बात मैग्नीट्यूड की, तो मैं बोलूँगा ठीक है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो मैग्नीट्यूड तो बड़ा आसान है, डेल्टा वेक्टर v का वो है अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 कॉस ऑफ थीटा, है ना? यहाँ प्लस की जगह क्या आता है? माइनस सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में। फिर मैं आपको याद दिला दूँ, v1 ऐसा गया, v2 ऐसा गया, तो v1 और v2 के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है? 0। तो cos 90 0 होने के कारण ये पूरे का पार्ट 0 हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर क्या है आपका? बोले v1 स्क्वायर बोले तो 50 का स्क्वायर, v2 स्क्वायर क्या? अगेन 50 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 50√2 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 50√2 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया कहकशा? इधर ध्यान दो फिर। तो हमारी चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 50√2 किलोमीटर पर आवर, और उसका डायरेक्शन किधर है? साउथ वेस्ट की तरफ, है ना? मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का एक बार वीडियो देखें पूरा अच्छे से, अपन ने जो क्लास में डिस्कस किए थे, क्योंकि भाई ये नॉलेज आपको होना ज़रूरी है बहुत अच्छे से। वो पुराना हो गया तो आप लोग भूल जा रही चीज़ें। ठीक है, लिख लो। अच्छा, √2 नहीं डाला हुआ है ना? नहीं तो उसमें एरर हुआ। अच्छा, √2 की वैल्यू डालने के बाद आ रहा है ना? सब अप्रोक्सीमेट 70 आ रहा फिर वो। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1.414, अगर आप ये करेंगे तो अप्रोक्सीमेशन में 70 आ जा रहा हो। तो इसीलिए 70 किलोमीटर पर आवर साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। एट्थ वाला Ready? A particle moves along x axis। तो एक पार्टिकल है जो x एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है और उसकी पोजीशन जो दी गई है वो इस इक्वेशन से दी जाती है। t-2 होल स्क्वायर। उसने बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी u होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल a होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ट्वाइस a होगा, और 2 सेकेंड पे पार्टिकल ओरिजिन पे आ जाएगा। हाँ, 2 ऑप्शन करेक्ट है। ये एच सी वर्मा का प्रॉब्लम है, जेई ओरिएंटेड है ये, है ना? JEE एडवांस ओरिएंटेड जो का ओरिएंटेड है ना, उनका जो बनाया गया था। ये इजी है मगर उस वक्त उसको ओरिएंटेड था वो ओरिएंटेशन में, तो उसमें मल्टीपल आंसर्स करेक्ट रहते हैं, है ना? क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 के 4 भी हो सकते हैं, है ना?
तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, हमारे 2 आंसर्स करेक्ट आएंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। आपको पोजीशन दिया है, सबसे पहले एक बार डेरिवेटिव लेकर वेलोसिटी निकालो। तो v इक्वल्स टू, देखो ut, या फिर एक काम करता हूं मैं, u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ t माइनस 2 प्लस a मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ t माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो एक बार डेरिवेटिव लेने पे पूरी इक्वेशन का हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। u यहाँ पर कांस्टेंट है तो उसे बाहर ले लिया और t माइनस 2 का डेरिवेटिव लूँगा। यहाँ पर a कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लिया, t माइनस 2 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लूँगा। अब आगे v इक्वल्स टू यू मल्टीप्लाई बाय t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस, ठीक है जो भी है। अब आई बारी इसकी, बड़े गौर से देखो बेटा, ये ग्रेटर फंक्शन वाला प्रॉब्लम आया है यहाँ पे। आपको याद होगा इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले तो उसको एक सिंगल वेरिएबल मान के चलो, इसको बिल्कुल ऐसा देखो कि जैसे कि ये टी स्क्वायर है और मैं आपसे पूछूंगा टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता, तो वो होता ट्वाइस टी। उसको उस तरह से देखो, तो मैं बोलूँगा टी माइनस 2 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय टी माइनस 2 रेज़ टू पावर 1। मगर इसको यहीं खाली नहीं छोड़ेंगे, अंदर के मटेरियल का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ता है। याद आया कुछ, t माइनस 2 का फिर से डेरिवेटिव लेंगे अपन। तो जब t माइनस 2 का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो अब क्या होगा, देखो v इक्वल्स टू यू प्लस ट्वाइस a t माइनस 2, t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 और 1 माइनस 0 क्या होता है 1। तो u प्लस ट्वाइस a t माइनस 2, ये हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आई। पहला उसने कहा है कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी स्मॉल u होगी, चलो वो चेक करते हैं। तो पहले ऑप्शन को मैं चेक करने जा रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ एट t इक्वल्स टू 0, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, t की वैल्यू 0 डालो, तो u प्लस ट्वाइस a 0 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू u माइनस 4a। तो जैसे कि उसने कहा था कि इनिशियल वेलोसिटी u होगी, उसने क्या कहा था, इनिशियल वेलोसिटी u होगी, ये बिल्कुल गलत बोला था। इनिशियल वेलोसिटी होती है u माइनस 4a। आई के पास हमें, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, सॉरी दूसरे ऑप्शन की। मैं इधर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन में आपको एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है। अगर मुझे उसने एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन है मुझे उसको फिर से एक बार डेरिवेट करना पड़ेगा। तो भैया हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ टाइम, वो है u प्लस ट्वाइस a t माइनस 2। ये हमारे पास वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार डेरिवेट करना पड़ेगा। जब मैं एक बार डेरिवेटिव लूँगा तो यहाँ पर 2 टर्म्स है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो u का डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस ट्वाइस एक कांस्टेंट है उसे करो बाहर, t माइनस 2 का डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो भैया u तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव तो हो गया 0, प्लस ट्वाइस है, t माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो बोले 1 माइनस 0। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 2a। तो हमारा ये जो पहला ऑप्शन बोल रहा था कि एक्सेलरेशन 2a सॉरी सिर्फ a होगा, वो क्या हुआ, गलत निकला। अब रही बात एक्सेलरेशन 2a आया, ये तो बिल्कुल थर्ड वाले से मैच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि थर्ड वाले ऑप्शन में कहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, ट्वाइस a होगा। अब बचा है चौथे ऑप्शन को एनालाइज करना, जिसमें कहा है कि पार्टिकल t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे ओरिजिन पे आ जाएगा। अब ये होता है क्या, देखेंगे। इधर का पार्ट हुआ क्या आपका, ये वाला हो गया। मैं मिटाने जा रहा हूँ, अभी बता दो जोर से अगर किसी का नहीं हुआ तो, क्योंकि जब इरेज करूँगा तब मुझे सर 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 चलिए नेक्स्ट।
फिर उसके बाद सी ऑप्शन तो सही साबित हुआ। अब डी ऑप्शन को चेक करते हैं। उसने बोला है कि पार्टिकल ओरिजिन पे आ जाता है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। बोले ये कैसे पता चलेगा? तो बोले उसके लिए आपको x की वैल्यू 0 डालना पड़ेगी। तो चलो x की वैल्यू मैं यहां डाल देता हूं, x इज इक्वल्स टू u t-2 प्लस a t-2 का होल स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद ये मैंने डाला 0 x की जगह, एट x इज इक्वल्स टू 0 u t-2 प्लस t की जगह। अच्छा, फिर आप एक काम करना पड़ेगा अपने को, डायरेक्ट x t की वैल्यू 0 डाल दो। एक काम करो तो u t की जगह डालेंगे 2 -2 प्लस a 2 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा पार्ट क्या हो जा रहा है आखिरी का 0। तो जी हाँ, जो उसने कहा था बिल्कुल सही बोला था उसने कि जब टाइम 2 सेकेंड होगा तो आपका x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी पार्टिकल ओरिजिन पे आ जाएगा, है ना। तो हमारा ये सी और डी दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलो लिख लो भाई। क्या पहले सी और डी ना, अब दोनों को टिक करना है ना। हाँ, मैंने क्या बोला, जेई ओरिएंटेड है, इसके 2 आंसर्स करेक्ट रहते हैं, है ना। तुम्हारे को टेंशन नहीं, तुम्हारे को एक ही रहेगा, तुम्हारे को एक ही आंसर आएगा। और इन केस तुम्हारे को एक आध ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके मल्टीपल आंसर करेक्ट है, जैसे ये वाला, अगर तुमने सी करने का टिक किए थे सिर्फ तो भी तुमको मार्क्स मिल जाएंगे, और डी तुमने अगर सिर्फ कनेक्ट किए थे तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे। मगर दोनों मत करना, नीट में वो नहीं है क्योंकि दोनों लिखने का। जो भी दो, जैसे सी और डी आया तो सी और डी दोनों में से कोई एक आपने टिक किया हुआ ना। तुम सर से क्यों आई भैया, मुझे एक बात बताओ, चेक कौन कर रहा? तुम लोग? मैं बात करता हूँ, कौन? मोहसिन सर चेक कर रहे थे क्या? इमरान सर केमिस्ट्री में 2 करेक्ट आंसर्स पे? नहीं, ऐसा नहीं आता, वो तो आंसर करेक्ट है ना, गलत थोड़ी है वो, दोनों में से कोई एक ठीक करना पड़ता। वाह वाह, ये हो गया। इरेज कर दूं इधर का, लिखो फटाफट। वर्क, एनर्जी एंड पावर तक, मोशन 1D, मोशन इन 2D, इधर ध्यान दे बेटा, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, यहाँ तक के जो सारे चैप्टर्स है ये मतलब बेसिक चैप्टर्स माने जाते हैं कि इनके लॉज, इनके रूल्स तकरीबन आगे के सभी चैप्टर में यूज़ होते हैं। तो ये चैप्टर्स को बहुत अच्छे से, इनकी जो प्रिंसिपल्स है, इनके जो रूल्स है, वो सब अच्छे से याद रखना।
कि अभी वेक्टर्स भी जो है हमारा, वेक्टर तो मेन है हमारा, है ना। अब जैसा खुद आप देख रहे होंगे वेक्टर चैप्टर में अपन जो पढ़े अब वो सब बार बार फिर से रिपीट हो रहा है, और ये बात मैंने उसी वक्त बोला था कि बार बार रिपीट हो गई चीज़ें, है ना। अब जैसा वही एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, और मेजरली जो लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमको फिजिक्स नहीं जम रहा, वो उसके पीछे का कारण यह था वो लोग पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करते। पहली बात तो पहला रहता कि क्लास लेट ज्वाइन करते, मतलब अक्सर क्या होता कि वेक्टर चैप्टर हो जाता, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वेक्टर चैप्टर हो जाने के बाद मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चालू हो रहा या डेरिवेटिव इंटीग्रेशन चालू हो रहा तब एंट्री मारते, या वेक्टर के अंदर बीच में, आप में से कई लोगों ने वेक्टर के बीच में एंट्री मारे होंगे, याद होगा आपको, है ना। तो वो उस वक्त करती, ये पहली गलती रहती है ना। दूसरी गलती क्या रहती कि जो शुरू से है वो उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं करता, है ना। अगर वो शुरू से भी है, आप उसका, आपका काम है रिवीजन करना। आपको याद होगा जब आप लोग आए थे जस्ट फ्यू डेज़ बैक, मतलब जब थोड़े दिन ही हुए थे आपको, तो मैंने आपसे कहा था कि आपको 10th के बोर्ड का एग्ज़ाम देके कितना टाइम हुआ, तो 2 से 3 महीने कुछ हुए थे आपके हार्डली, है ना। और मैंने आपसे लाइट की डेफिनेशन पूछा था, है कि नहीं। आपने वो चीज़ जो थरली याद किए होंगे एग्ज़ाम के लिए, आपको वो नहीं याद आ रही थी, तो 2 से 3 महीने पुराना कंसेप्ट भी, डेफिनेशन भी आपको याद नहीं हो रहा था। यहाँ 2 साल पुरानी बात याद रखना है ना, वो भी बारीकी से। तो तुम एक बार देख कर छोड़ दोगे तो होने ही नहीं वाला हो। बायो का कैसा है, एक कहानी है ना। अब जैसे भाई तुम लोग ने अगर मान लो जवान पिक्चर देख कर आए, है ना, तो भाई वो शाहरुख खान का क्या क्या डायलॉग थे, अब ऐसा वो तो इमरान सर से पूछ लो, बता देते हो तो शाहरुख खान के क्या डायलॉग थे, क्या एक्शन था, किस पे क्या बोला था, वो पिक्चर है, विजुअलाइजेशन है। तो वो कभी अच्छे तरीके से समझा दो या अच्छे तरह से सुना दो तो याद रहता कई बार तक, है ना। कोई पुरानी पिक्चर देखे होंगे आपने, तो भाई एक आध कोई पिक्चर जो बहुत पुरानी होंगी आपने देखे होंगे, अगर मैं उसके बारे में पूछूं तो आप उसके बारे में बता दोगे स्टोरी, वो एक कहानी जैसी है। मगर फिज़िक्स एक कहानी जैसी नहीं है, ये एबिलिटी जैसा है। इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे साइकिल चलाते हैं आप, मैंने आपको एक बार गाइडेंस दे दिया कि ये लो साइकिल चलाओ, है ना, ये ऐसा तो चलाना है, देखो भाई, तो आप चला लोगे एकदम से नहीं। 1-2 बार मैंने आपको सपोर्ट दिया साइकिल चलाते हुए, और फिर बाद में आपको आपके भरोसे छोड़ दिया। आपने आराम से 2-3 महीना आराम किए, और फिर बाद में सोचे कि अब मैं साइकिल चलाता, होता क्या नहीं। एक कज़िन की कहानी सुनाता मेरे, इसी तरह एक मेरा कज़िन है, हम लोग जब कार, उसको मैं कार सिखा रहा था, कार ड्राइविंग मैं उसको सिखा रहा था हाईवे पे, यही वाली से। अब हाईवे था, पूरा प्लेन हाईवे था, चौड़ा रोड था, कुछ नहीं था, है ना। बालापुर के पास में सड़क है, लासुरा करके खेत है, वहाँ जाता, चौड़ी सड़कें थी, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं वहाँ पर। अब सुबह के वक्त, वो भी 5-6 बजे, 6-7 बजे जो रहता टाइम, तो उसको सिखा रहा, वो आराम से उसने 2-3 राउंड मारा, आ गया उसको। अब वो हाईवे पे चलाया उसने, हाईवे पे अगर वो जल्दी से पिकअप भी कर लिया तो कुछ पता नहीं चल रहा। अब हुआ ये कि उनके घर में गाड़ी खरीद के, मतलब एक सेकंड हैंड गाड़ी आई हुई थी, वो जो डीलर था वो लेके आया था दिखाने के लिए। i10 गाड़ी थी पेट्रोल की, पेट्रोल का पिकअप ज़्यादा रहता है ना। अब वो गाड़ी लेके आया यहाँ पे, वो आ गया भैया हमारा और कॉन्फिडेंस में, अरे मैं सीखा हुआ हूँ। सब उसको मना कर रहे, अरे नहीं तूने सीखा नहीं, अरे मैं सीखा हुआ हूँ, पूछ लो बोले इससे। अब मैं तो चलो नहीं था वहाँ पे। अब मियाँ ने क्या किए कि वो गाड़ी को चालू किए, वो क्लच छोड़, आपको मालूम, जिसको मालूम कार आती है मालूम होगा, क्लच धीरे से छोड़ना पड़ता, वो क्लच धीरे से छोड़े, उनको आदत थी इसकी, ऊपर से वो ग्राउंड में सीखे थे। अब उन्होंने क्या किए कि एकदम थोड़ा तेज़ी से क्लच छोड़ दिए, गाड़ी जब करके आगे निकली अब जगह कम, है ना, सामने के दीवार, सामने वाले का एक फेंसिंग था, है ना, वो जाके फेंसिंग से टकराए, और टकरा के वो बाउंस हुई गाड़ी बैक, है ना, और वो गाड़ी पलट गई, है ना। अच्छा हुआ उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो जल्दी से फिर वो जो आया था डीलर का लड़का जो लेकर, उसने गाड़ी बंद किया, उसको बाहर निकाला, है ना। मगर गाड़ी उनको ज़बरदस्ती लेना पड़ा, वो ऊपर से 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगा के उसको ठीक करना पड़ा, फिर वो महंगे में लेना पड़ा उनको। तो वो 1-2 लाख की गाड़ी कुछ 3.5-4 लाख में पड़ गई उनको। तो भाई अब यहाँ गलती किसकी, वो गाड़ी की गलती थी क्या? मसला क्या हुआ था कि आपने प्रैक्टिस सही नहीं किए थे, आप डायरेक्ट जंप कर गए। अब वही खेल आप लोगों के साथ होता, आप लोग फिजिक्स की प्रैक्टिस अच्छे से करते नहीं, आप डायरेक्ट नीट पे जंप करते या टेस्ट में जंप करते और फाद में डूब जाते उसमें। अब मामला फिर वो होता, फिर दोष देते थे, नहीं फिजिक्स ऐसे ही है। अरे भाई अगर तुमने उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होते, है ना, अब जैसा अगर तुमने उसको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस किए होते तो तुम्हारे को इतना प्रॉब्लम नहीं जाता था।
ये शुरुआत में थोड़ा टाइम लेता है, मगर जैसे जैसे आप वक्त आगे बढ़ता जाएगा, है ना, आपका जो एफर्ट है वो कम होता चला जाएगा। क्योंकि अगर ये जैसे मान लो मैं बोल रहा नहीं, ये बिल्डिंग ब्लॉक है पुराने शुरू के जो चैप्टर्स है, अगर इसमें आप क्लियर ले, जैसे कि मान लो ये वेक्टर में आप अच्छे से स्ट्रांग होते आज, तो मुझे वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स मैं जैसी क्वेश्चन वो बनाता ना, तुम फट से बोलते इसका आंसर ये है करके, क्योंकि ये भैया तुम कर बैठे हो ऑलरेडी वेक्टर में, बस नंबर बदले हुए थे, है ना। तो ये है, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहो, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए लेट्स गो फॉरवर्ड। अगला अगेन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स पे बेस्ड। A particle is moving eastwards। एक पार्टिकल कहाँ जा रहा है भैया? ईस्ट में जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो भैया देखो, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। तो एक पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और बाद में इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड्स। अचानक से उसने क्या किया, वेलोसिटी को चेंज किया 10 सेकेंड में, और वो कहाँ हो गई अब? नॉर्थवर्ड्स होगी। तो वो कह रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी और डायरेक्शन क्या आएगा। देखो एक्सेलरेशन क्या है, ये देखो ये क्या है, ये तो v1 है हमारा, और ये क्या है, v2 है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 अपॉन t2 माइनस t1। मेरे पास डेल्टा t यानी कि t2 माइनस t1 दिया हुआ है 10 सेकेंड, है ना, 10 ही है। हाँ देखो, अब ऐसा है, अगर मुझे वेक्टर a का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 का मुझे मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। अब मैं वो कैसे लूँगा? देखो वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, निगेटिव वेक्टर कौन सा है यहाँ पर? v1, तो उसका मुझे निगेटिव वेक्टर तैयार करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ से मैंने निगेटिव वेक्टर v1 तैयार किया, यहाँ पर भी बना सकते हैं आप, ठीक है ना। और ये हो जाएगा रिजल्टेंट, जो कि क्या हो जाएगा, डेल्टा वेक्टर v। अब आपको याद होगा मैंने कई बार कहा कि डायग्राम सिर्फ हमें डायरेक्शन पता लगाने में मदद करता है। तो भैया डायरेक्शन इधर आया, नॉर्थ वेस्ट, है ना, ये देखो इसको हिसाब से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन तो पता चल गया नॉर्थ वेस्ट। अब आई बारी एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन क्या आएगा? तो एंगल उनके बीच का कितना है, 90 डिग्री। तो अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर अपॉन t2 माइनस t1, जो कि कितना हो जाएगा, 5√2 अपॉन 10 सॉरी, है ना, ये जो कि कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय √2, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यू है 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है उसका, नॉर्थ वेस्ट। आई बात समझ में सभी को? चलो ये तो डायग्राम देखते से ही आपको याद आना चाहिए, इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, 2v cos थीटा, है ना। आपको याद होगा हमने इस बार वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में बांटे थे, इस तरह से, ये थीटा हुआ था, ये v cos थीटा था, ये v sin थीटा। इसी तरह ये वेलोसिटी को भी दो कंपोनेंट्स में बांटे थे, v cos, नहीं ये थीटा है तो ये थीटा होगा,
तो ये हो जाएगा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा। फिर हमने लिखे थे वेक्टर v1 क्या है, v sin थीटा आई कैप प्लस नहीं माइनस आ जाएगा v cos थीटा j कैप, है ना, नीचे की तरफ डायरेक्शन इसका। वेक्टर v2 क्या है, v sin थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा j कैप। तो डेल्टा वेक्टर v क्या होगा, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, माइनस करो इसको तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो v cos थीटा j कैप माइनस v cos थीटा j कैप, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा v cos थीटा j कैप प्लस v cos थीटा j कैप 2v cos थीटा j कैप, यानी मैग्नीट्यूड लेंगे इसका अगर आप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वेक्टर v का क्या आएगा, ट्वाइस v cos थीटा। ये एक और बार कंसेप्ट आने वाला है आपका लॉज ऑफ मोशन में, वहाँ मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना पड़ता है, ट्वाइस v cos थीटा, है ना, मोमेंटम बोल रहे क्या आप, वो ट्वाइस mv cos थीटा हो जाता, बस मास आ जाता उसके अंदर, ठीक है। तो ये डीपीपी हो चुकी है हमारी, इसके 10 क्वेश्चन थे ये, है ना, 10 में से 10 किसके करेक्ट आए, नन, 9, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, 8, गुड। पहले मुझे बताओ जो एक रॉन्ग हुआ वो कितने लोगों का एक रॉन्ग हुआ था, 9 वाली कितने, 9 के स्कोर वाले, कौन सा एक रॉन्ग हुआ था, 5th वाला आपका, 8th वाला, लास्ट 10th, 6th, 8th, 10th वाला ये समझ में आया क्या आपको, नहीं समझा तो बोलो अभी, देखो आपको नहीं समझाऊंगा ये, देखो ये वेलोसिटी इधर जा रही है कि, अब अगर मैं आपसे पूछूंगा ये वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्स एक्सिस पर है कि वाई एक्सिस पे है, अब आप बोलेंगे सर एक्स एक्सिस पर भी नहीं है ना वाई एक्सिस पे नहीं है, क्योंकि ऐसा जा रहा होता तो एक्स एक्सिस होता, ऐसा जा रहा होता तो वाई एक्सिस, अब ये जा रहा ऐसा, तो इसका डायरेक्शन एक्स पर भी है और वाई पे भी है, ये पॉजिटिव एक्स पर और निगेटिव वाई पे। तो देखो इसने ये एंगल थीटा बोला हुआ है, मैं क्या करूंगा, ऐसे दो लाइंस या दो डायरेक्शन बनाऊंगा वेलोसिटीज के, जो कि एक्स एक्सिस की तरफ है और जो कि वाई एक्सिस की तरफ है। आप ऊपर नहीं बना सकते क्योंकि नीचे जा रहा तो इधर ही बांट सकेंगे ना अपन, है ना, जैसे कि ये लाइन है अगर ऐसी जा रही तो उसके कंपोनेंट्स ऐसे बटेंगे, अगर कोई चीज़ ऐसी जा रही तो उसकी कंपोनेंट्स ऐसे बटेंगे, अगर कोई चीज़ ऐसी है तो उसके कंपोनेंट्स ऐसे बढ़ते हैं, अगर कोई चीज़ कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में तो उसके कंपोनेंट्स ऐसे बढ़ते हैं, तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसके कंपोनेंट्स ऐसे बढ़ेंगे। अब अगर ये देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल थ्योरम के हिसाब से ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा आपको बोला होगा कि भले ही वेक्टर v1 नॉट इक्वल टू वेक्टर v2, मगर v1 और v2 की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अलग अलग है मगर वैल्यू में कैसे है वो सेम है। तो अगर v1 और v2 सेम है तो उसको सिर्फ आप क्या लिख सकते, v लिख सकते। ये समझा बेटा आपको, पक्का, नहीं समझा तो नहीं बोल देना। हाँ, तो अब ये मैं कहूँगा चलो ये v है तो उसका कंपोनेंट यहाँ कितना आएगा, तो बोले एंगल थीटा है तो कंपोनेंट v cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा। इसके लिए हमको याद रखना पड़ता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू टू कंपोनेंट्स। अगर कोई भी वेक्टर वेक्टर r है और ये एंगल थीटा है तो इसका कंपोनेंट यहाँ कितना होता है r cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट कितना होता है r sin थीटा। तो ये हो गया v cos थीटा, ये हो गया v sin थीटा। वैसे ये पार्टिकल देखो इधर जा रहा है तो ये वेलोसिटी इस तरफ है, मैं इसकी वेलोसिटी को दो हिस्सों में बांटूंगा। तो देखो जैसे मैंने कहा था कि ये अगर ऐसा रहा तो उसको आपको ऐसा बांटना पड़ेगा। फिर मैंने कहा देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, फिर एडजेसेंट एंगल थ्योरम के हिसाब से ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। फिर ये क्या हो गया v cos थीटा और ये क्या हो गया v sin थीटा, क्योंकि ये वैल्यू भी v है। फिर मैं बोलूँगा वेक्टर v1 को मैं डायरेक्शन के साथ कैसे लिखूँगा, आप लिखेंगे v sin थीटा x एक्सिस की तरफ तो v sin थीटा आई कैप, v cos थीटा y एक्सिस की तरफ मगर कौन सा y, नेगेटिव y, तो इसीलिए माइनस v cos थीटा j कैप। फिर आप बोलेंगे ये वेलोसिटी वेक्टर v2 तो बोले देखो इसकी वैल्यू है v sin थीटा कहाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस तो v sin थीटा आई कैप, और ये वेलोसिटी कहाँ जा रही,
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस v cos थीटा जे कैप। अब करना क्या है, वेक्टर v2 में से इस वेक्टर v1 को माइनस करना है। तो जब मैं वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 करूंगा तो देखो क्या होता है, तो v साइन थीटा आई कैप v cos थीटा जे कैप माइनस v साइन थीटा आई कैप माइनस v cos थीटा जे कैप। अब होगा क्या आगे, v साइन थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा जे कैप, नेगेटिव साइन अंदर घुसा, माइनस v साइन थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा जे कैप। फिर क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2v cos थीटा जे कैप, है ना। और फिर मैग्नीट्यूड ले लिए तो डायरेक्शन निकल गया, सिर्फ 2v cos थीटा रह गया। दिस इज इट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं बोल रहा हूँ लॉज ऑफ मोशन में फिर से आने वाला है। तो यहाँ हुआ हमारा मोशन इन 2D का पहला DPP खत्म।